नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो है इससे एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आसान होगा दोस्तों आपके लिए ये टॉपिक, क्योंकि इसमें जो होता है आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का पता चल जाएगा, इस ऑप्शन में देखकर आपको आसानी से पता चलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अगर जो चीज मैं आपको करवाऊंगा उस चीज को ध्यान से सुनना और उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आपने दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, आप उसे फॉलो कर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक आज शुरू करते हैं, वो कौन सा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों इस टॉपिक में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि अपने मन के भाव कम से कम शब्दों में व्यक्त करना। ठीक है, इसमें क्या होता है हमें पूरी लाइन नहीं बोलनी पड़ती है। हमारे जो विचार होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं, हम उसे सिर्फ एक शब्द में ही व्यक्त कर देते हैं, उसे जो है प्रकट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है अपनी बात को संक्षिप्त, ठीक है, छोटे से जो चीज होती है ना, शब्द होता है, उसमें ही पूरी बात कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जितने मैंने लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। एग्जाम में ये आए हुए ही हैं सारे, ये जितनी मैंने यहाँ पर लिखे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कि जो जाना ना गया हो। ठीक है, मतलब जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसके बारे में हमने जाना ही नहीं, तो वो क्या होगा? अज्ञात। ठीक है, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो वो क्या होगा? अज्ञात। नेक्स्ट है हमारा जो जीता ना जा सके। ठीक है, जिस पर हमें जीत प्राप्त ना हो सके वो क्या होता है? अजय। ठीक है, जिस पर जय प्राप्त ना हो। ठीक है, जय का मतलब क्या होता है? विजय होता है दोस्तों। ठीक है, जिस पर जीत प्राप्त ना हो सके वो क्या होता है? अजय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। आप सभी को पता होता है कि जो मेहमान होता है, ठीक है, मेहमान भी कह देते हैं और अतिथि भी कह देते हैं। मेहमान पंजाबी में ये ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वो क्या होता है? अतिथि। ठीक है, अतिथि होता है। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ वेरी माना जाता है ना, अतिथि देवो भव की जो अतिथि होता है वो भगवान का रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जिसका इलाज ना हो सके। ठीक है, जिस चीज का इलाज ना हो सके उसे क्या कह देते हैं? असाध्य। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, आपने याद रखना है कि जिसका इलाज ना हो सके तो वो क्या चीज होती है? वो होते हैं असाध्य। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा कि आकाश को चूमने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो वो कौन सा होता है? गगनचुंबी। वेरी इंपॉर्टेंट। गगन का मतलब क्या होता है? आकाश, आसमान। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो आकाश को चूमने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? गगनचुंबी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि इतिहास से संबंधित, आप सभी को पता होगा जो चीज इतिहास से संबंधित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐतिहासिक। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी करवा रहा हूं दोस्तों। इसमें एक रह गया था हमारा कि जो कहा ना जा सके, जिसका जो कहा ना जा सके, हम कहते हैं कि जो कहा जा सके वो कथन होता है, लेकिन जो कहा ना जा सके वो क्या होता है दोस्तों? अकथनीय। ठीक है, जो कहा ना जा सके वो क्या होता है? अकथनीय। ठीक है, जो कहा जा सके कथनीय, ये आपने याद रखना है। आगे है कि जो इस लोक का ना हो। ठीक है, इस लोक का ना हो जहां हम रह रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कह देते हैं? कहीं भी लोक का ना हो, अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। ठीक है, कुछ लोग अलौकिक शब्द को जानने की कोशिश करते हैं। अलौकिक का मतलब क्या होता है? कि जो इस लोक का ना हो, ठीक है, किसी और लोक का हो, उसे क्या कह देते हैं दोस्तों? उसे अलौकिक कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जल में रहने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये जो है अनेक शब्दों के लिए शब्द। जल में रहने वाला, जल तो क्या होता है? जलचर। ठीक है, जल में रहने वाला जलचर। ठीक है, जल है ना, जल का मतलब पानी, चर मतलब चलने वाला, जो जल में चलता हो, जल में रहता हो, उसे क्या कह देते हैं? जलचर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि बहुत गप्पे हाँकने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत गप्पे हाँकते हैं जो लोग, उन्हें क्या कह देते हैं? गपोड़िया। क्या कहते हैं दोस्तों? गपोड़िया। नेक्स्ट है हमारा कि दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। क्या कहते हैं दोस्तों? ईर्ष्यालु। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि एहसान ना मानने वाला। एहसान ना मानने वाला कृतघ्न। क्या होता है? कृतघ्न। लेकिन जो एहसान मानता हो वो कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या करेगा आपको? एक तो है एक एहसान मानने वाले का ऑप्शन डाल दिया, एक एहसान ना मानने वाले का। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। लेकिन ये दोनों ऑप्शन अगर आप डाल दिए, अगर आपने पढ़ा नहीं हो तो आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि कर्म करने वाला क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी, ये भी कर्मठ। ये भी पूछा गया है कई बार। क्या होता है? कर्मठ।
नेक्स्ट है हमारा वह काव्य जिसमें पद और गद हो। ठीक है, ये जिस चीज कौन सा काव्य जिसमें पद और गद हो, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है चंपू काव्य। क्या कहा जाता है? चंपू काव्य। बच्चे पढ़ते हैं चंपू काव्य। ठीक है, तो चंपू काव्य वो होता है दोस्तों जिसमें पद और गद दोनों होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? चंपू काव्य। नेक्स्ट है हमारा कि जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कह देते हैं? स्वयंभू। क्या कह देते हैं? स्वयंभू। ठीक है, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा कि सदैव रहने वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। सदैव रहने वाले को क्या कह देते हैं? शाश्वत। इसे आप शाश्वत याद रख लेना। ठीक है, सदैव रहने वाला, सदा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत होता है। नेक्स्ट है हमारा कि मछली के समान जिसकी आंखें हो। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस मछली के समान जिसकी आंखें हो उसका नाम होता है मीनाक्षी। क्या होता है? मीनाक्षी। नेक्स्ट है हमारा कि भय से उत्पन्न करने वाला। ठीक है, जो भय उत्पन्न करने वाला, जो भय को पैदा करता हो, डर को पैदा करता हो, उसे क्या कहा जाता है? भयानक। ठीक है, पहले जैसे मैंने आपको मछली के समान जिसकी आंखें उसे मीनाक्षी, लेकिन जिसकी आंखें हिरण के समान होती है, हिरण होता है ना, उसे क्या देते हैं? मृगनयनी। क्या कह देते हैं? मृगनयनी। ठीक है, उसके नैन किसके समान होते हैं? हिरण के समान। मृग क्या देते हैं जिसे? ठीक है, मृगनयनी। नेक्स्ट है हमारा कि जिसमें तेज ना हो। ठीक है, तेज ना मतलब कोई काम जो है वो फास्ट ना करता हो, उसे क्या देते हैं? निस्तेज। क्या कहते हैं? निस्तेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा स्त्री और पुरुष का जोड़ा। ठीक है, स्त्री और पुरुष का जोड़े को क्या कहा जाता है? दंपत्ति। क्या कहा जाता है दोस्तों? दंपत्ति। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। सभी जो मैंने आपको करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी को करना है। अभी हम जो क्या है कुछ और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उस पर अभी डिस्कस करेंगे, लिखवाऊंगा। ये सभी आपने क्या है नोटबुक पर जरूर लिखने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सभी जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या होगा कि आपको पता तो चल जाएगा, आपने याद कर लिया, लेकिन जब वो ऑप्शन डालता है ना दोस्तों, ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है मेन तो कि इससे कैसे हल। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से उसे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपने का मतलब क्या होता है? स्वयं। ठीक है, यहाँ पर पैदा होने वाला मतलब स्वयंभू, आसानी से याद हो जाएगा ना। जैसे मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है मछली। मीनाक्षी मतलब क्या होता है? मछली जैसी आंखों वाली। ठीक है, आगे है निस्तेज। यहाँ पर तेज शब्द लिखा है, इसका मतलब बिल्कुल फुस है, मतलब तेज नहीं भाग सकता। निस्तेज जैसे आप जो है इसका जो ट्रिक कोई भी बनाकर याद कर सकते हैं। इसका यही होता है दोस्तों, अगर आप इसे क्या करेंगे, इसका रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे, इसे पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपने मेन जो है ध्यान से पढ़े होंगे, इसके आपको जो है पीडीएफ वगैरह, आपको नोट्स वगैरह सारा कुछ दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है सभी आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कुछ और जो है इसके कुछ बातों पर विचार करेंगे हम दोस्तों। ध्यान से करना है, ये सभी जो मैं आपको करवा रहा हूं, जिस होता आसान है दोस्तों, लेकिन बात इसकी ये होती है कि लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो। ठीक है, क्या की दोस्तों? प्रैक्टिस की हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो दबाया जा सताया गया हो। ठीक है, या फिर जिसे, ठीक है, जिसे भी कह देते हैं, जिसे दबाया जा सताया गया हो तो उसे क्या कह देते हैं? उसे क्या देते हैं? दलित शब्द यूज किया जाता है ना उन लोगों के लिए जिन्हें दबाया जा सताया जाता है, उनके लिए दलित शब्द यूज किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हाल ही में उत्पन्न हुआ क्या, जो हाल ही में उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे नवजात। हाल ही में उत्पन्न, हाल ही में उत्पन्न, जो चीज अभी उत्पन्न हुई है उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे नवजात। न का मतलब ऐसे न्यू, पैदा हुआ, मतलब ऐसे आप याद रख सकते हैं। कोई भी ट्रिक है दोस्तों आप बना सकते हैं। असल में होता है कि उसका जो फर्स्ट जो अक्षर होता है ना, उसे कई बार आपको ज्ञात हो जाए। बस आपका जो है याद करने का कोई भी वे हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। आपने कैसे याद करना है वो आपके डिपेंड करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से भी, जैसे न का मतलब क्या होता है? नया। ठीक है, नया तो नया पैदा होने वाला, जात का मतलब जो है जन्म लिया हो जिसने। ठीक है, जो एक और होता है दोस्तों, जो हास्य से पूर्ण होता है ना, हास्य से पूर्ण लेख होता है, हास्य से पूर्ण लेख। ठीक है, जिसमें जो क्या होता है दोस्तों,
जिसमें हास्य ज्यादा हो ना जिस लेख में, उसे क्या कहा जाता है? प्रहसन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, जो लास्ट ईयर लास्ट में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जो मास्टर कैडर बीएड वालों का था, उसमें ये पूछा गया था कि जिसमें हास्य से पूर्ण लेख होता है, जो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों प्रहसन। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, जिस भूमि पर कुछ पैदा ना हो सके, जिस भूमि पर कुछ पैदा ना हो सके, पैदा ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ऊसर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊसर। लेकिन जिस भूमि में कुछ पैदा हो उसे क्या कहा जाता है? जिस भूमि में कुछ पैदा हो या फिर जो उपजाऊ होती है ना, उसे कहा जाता है उर्वरा। क्या कहा जाता है दोस्तों? उर्वरा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि जिस भूमि पर जो है कोई भी फसल जो है, ठीक है, पैदा ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऊसर। मतलब भूमि जो होती है, सॉरी, जिस भूमि पर कुछ पैदा ना हो उसे ऊसर, और जिस पर पैदा हो उसे कहा जाता है उर्वरा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, एहसान मानने वाला मैंने आपको करवाया था, वो क्या था? कृत्यगण। ठीक है, यहाँ पर जो नाम आता है कृत्यगण और जो मानता प्रतिज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जनसाधारण के गीत को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है हमारा दोस्तों जनसाधारण के गीत। जन का मतलब क्या होता है? लोग। ठीक है, जो के गीत, इसमें है दोस्तों कि जो जनता होती है ना, लोग होते हैं, उनके अंदर जो प्रचलित जो गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अपने लोगों के, तो उसे कहा जाता है दोस्तों लोकगीत। क्या कहा जाता है? लोकगीत। ठीक है, आपको ऑप्शन डाल देगा लोग भी याद, लेकिन आपने लोकगीत याद रखना है इसका। ठीक है, बच्चे का सॉरी जो कुत्ते का बच्चा। ठीक है, कुत्ते का बच्चा क्या होता है? कुत्ते का बच्चा। ठीक है, कुत्ते का बच्चा क्या होता है दोस्तों? पिल्ला। याद रखना आपने। ऑप्शन आपको बहुत सारी ऐसी अजीब सी डाल देगा कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने याद रखना है कि कुत्ते के बच्चे का नाम क्या होता है? पिल्ला होता है, उसे पिल्ला कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे एक और बात है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे संबंधित जो सबसे संबंधित कार्य हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो सबसे संबंधित होता है काम या कार्य, उसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक कार्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सावधान रहने वाला क्या होता है? ठीक है, हर चीज से सावधान रहता हो, सावधानी से रहना क्या होता है? सावधान रहने वाला लगा लीजिए। सावधान रहने वाला उसे कहेंगे हम सतर्क। क्या कहेंगे? सतर्क। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं जितने भी आपको करवा रहा हूँ इसका ये होता है कि आप जो है आसानी से, जैसे यहाँ पर मैंने सतर्क लिखा है, ठीक है, यहाँ पर स से भी सतर्क और यहाँ सावधान से भी स से ये भी सावधान, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। कोई और ट्रिक है आपको वो भी अपना सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती है जो ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा कि होते बहुत सारे हैं लेकिन याद तभी रहेंगे जब आपने इसकी कोई ट्रिक बनाई हो। सभी नहीं होते कि ऐसा नहीं कि आपने रट्टा लगाना है, रट्टा नहीं है, कोई ना कोई आप आसानी से याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे इस चीज की तो आपको माइंड में रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से नहीं करोगे तो वो आपको जो दिमाग में नहीं रहेगा, भूल जाएंगे आप। एग्जाम में ऐसा होता है कि जब ऑप्शन डाले जाते हैं तो ऑप्शन सेम थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस करता है एग्जामिनर, तो वहां पर दिक्कत आती है आपको। ठीक है, जैसे लंबे पेट वाला या फिर जिसका पेट मोटा हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है लंबोदर। क्या कहा जाता है? लंबोदर। इंपॉर्टेंट है ये भी। लंबोदर किसको माना जाता है? जैसे गणेश जी है ना, उनका पेट मोटा है तो उनको भी क्या नाम दिया जाता है? लंबोदर नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कोई और, जैसे कि जो भगवान को मानता हो, जो भगवान को मानता हो, भगवान को मानता हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है नास्तिक। ठीक है, और जो भगवान को ना मानता हो वो क्या कहा? उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक। लेकिन जो भगवान को मानता हो उसे क्या कहेंगे हम? आस्तिक।
ठीक है, उसके अंदर आस्था है भगवान के प्रति। जो ना मानता हो वो नास्तिक और जो मानता हो आस्तिक। आसान है, आपने ये सब तो पढ़ा ही होगा आपने, लेकिन कुछ ऐसे आपको वाक्य डाल दिए जाएंगे कि इसका एक शब्द बताइए, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि जो लोहे को पीटकर जो अपना कार्य करता है, अपना गुजारा करता है, उसे लोहार कहते हैं, ये सभी को पता है। जो सोने का काम करता है सुनार कहा जाता है उसे, है ना, ऐसे होते हैं। और जो बुरे भले की पहचान को हो, जिसे बुरे भले की पहचान हो, तो वो क्या होता है, उसे कहा जाता है विवेक। कह देते हैं ना, इसने विवेक से काम लो। ठीक है, विवेक का मतलब होता है कि अच्छे बुरे की पहचान करो। विवेक का मतलब जो अच्छे बुरे की पहचान करता है उसका नाम होता है विवेक। ये आपने याद रखना है। तो और है जल में उत्पन्न। नेक्स्ट है हमारा जल में उत्पन्न। दोस्तों अगर आपको भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर आपने, जैसे मैं लिखता हूं तो आपको पहले पता चल जाता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे जल में उत्पन्न क्या होता है, जल में उत्पन्न, उसको क्या कहेंगे, जल। ठीक है, यहाँ पर वेरी इजी है, जल हो गया ना, यहाँ पर पानी में उत्पन्न, जल से मतलब जन्मा, वेरी इजी होते हैं। वो तो बहुत आसान होते हैं दोस्तों, लेकिन बस आपको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे जिसका इलाज मैंने ना हो सके उसे साध्य कहा था ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। ठीक है, क्या देते हैं उसे, अजर। एक होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे क्या देते हैं, अजर। कुछ लोग लिख देंगे कि अमर होगा। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत हो गया ना यहाँ पर मुश्किल काम, कि जो बूढ़ा ना, कुछ लोग अमर है, ठीक है, अमर है, उस वो बूढ़ा नहीं होगा, अमर है। लेकिन जो बूढ़ा ना हो वो अजर होता है, वो जो कभी ना मरे वो अमर होता है। जो कभी ना मरे, ठीक है, वो क्या होता है, अमर। लेकिन जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर होता है। ठीक है, ये आपने डिफरेंसेस का याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही आपको अजर भी डालेगा, अमर भी ये डाल देगा कि जो कभी बूढ़ा ना हो, तो ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि अमर होगा, ठीक है, क्योंकि वो बूढ़ा नहीं हो रहा। लेकिन जो बूढ़ा नहीं हो रहा उसके लिए अजर है, जो मर नहीं रहा वो अमर होता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और भलाई की इच्छा, जिसके अंदर भलाई के बारे में सोचता है ना, सभी के बारे में, भलाई की इच्छा रखने वाला, इच्छा। जिसके अंदर भलाई, सभी की होता है ना, जो इच्छा होती है उसके अंदर कि सभी की जो है भलाई करनी है ना, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है दोस्तों हितैषी। क्या कहा जाता है, हितैषी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी करवा रहा हूं ये इसलिए है कि आप लोगों को समझ सको। एग्जाम में जब आप करोगे तो आप लोगों को इसमें आसानी होगी। कुछ और भी होते हैं, जैसे कि सहने वाला क्या होता है, सहनशील हो जाता है। ठीक है, और भी हैं जो सावधान, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सावधान वो उसे सतर्क कह देते हैं। ठीक है, जो फूल अभी खिला ना हो, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं, कली। ठीक है, क्या कहते हैं, कली कहते हैं, जो फूल अभी खिला ना हो। ठीक है, धारण करने वाला क्या होता है, धारक। धारण करने वाला आपको क्या करेगा, धारण करने वाला, करने वाला आपको धारण वाला, धारणीय, इस तरह के शब्द डाल देगा। ठीक है, धारण करने वाला क्या होता है, धारण करने वाला क्या होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर मैं इच्छा जो है, इच्छा डाल दिया था, इसका क्या होता है, इच्छा, मैंने ईर्षा समझ लिया था। भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी, और धारण करने वाला क्या होता है दोस्तों, वो होता है धारक। ठीक
ठीक है, क्या होता है दोस्तों, धर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जितने भी करवा रहा हूं ये अपने ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट है हमारा कि साथ में पढ़ने वाला क्या होता है, सहपाठी होता है, और जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ होता है। इस तरह के जो है शब्द जो है अपने याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां अनाथ रहते हो अनाथालय होता है, ठीक है। जहां पाठ पढ़ाया जाता है पाठशाला होती है, ठीक है। जहां पुस्तकों और पुस्तकालय होता है। इस तरह के जो शब्द हैं। जो मांस ना खाता हो, ठीक है, शाकाहारी। और जो मांस खाता हो उससे क्या कहते हैं, मांसाहारी, ठीक है। जो मांस ना खाता हो उससे शाकाहारी कह देते हैं। और जैसे मैंने आपको करवाया था ना कि जो इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है, इसी तरह जो समाज से संबंधित हो वो सामाजिक होता है, ठीक है। ये इस तरह के, जो विष्णु को मानता हो वो वैष्णव होता है, और शिव को मानने वाला शैव होता है। इस तरह के जो शब्द हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि और आपको कोई इंपॉर्टेंट, जो कानून के विरुद्ध हो, ठीक है, जो कानून के विरुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के मार्कर नहीं चल रहा, जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो, उसे क्या देते हैं, अवैध, ठीक है। क्या कह देते हैं दोस्तों, अवैध, ठीक है। वैध नहीं है ये चीज क्या है, अवैध है। क्या कह देते हैं उसे, अवैध, ठीक है। इस तरह के जो दोस्तों शब्द होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि साथ में पढ़ने वाला सहपाठी हो जाता है, ठीक है। और जो है नष्ट होने वाला क्या होता है, नष्ट होने वाला नस्वर, क्या होता है, नस्वर, नष्ट होने वाला नस्वर, नष्ट होने वाला क्या होता है दोस्तों, नस्वर। ये देखो आसानी से पता चल जाएगा कि न से ही नष्ट, न से ही नश्वर है। इस तरह के जो शब्द है याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु, क्या कह देते हैं, दीर्घायु। दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा, और ठीक है आयु का मतलब होता है आयु आपकी उम्र होती है, ठीक है। और जो है जो सब जगह हो वो सर्वव्यापक होता है, ठीक है। सब जगह, सब जगह रहने वाला क्या होता है दोस्तों, वो होता है सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं दोस्तों वो आ जाएंगे आपको, ठीक है। और जैसे कि जहां जाने में कठिनाई हो वो दुर्गम, ठीक है। जहां पर आपको दुर्गम से कहते हैं निष्कर्ष निकलेगा वहां पर, ठीक है दोस्तों। आज का जो हमने अनेक शब्द जितने भी आपको करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपने ध्यान से करने हैं। अपने नोटबुक पर इसे जरूर लिख लेना और उसकी प्रैक्टिस करना, तभी ये आएंगे, ठीक है। होते आसान है दोस्तों, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की हो। आज के लिए हमारा इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।